लेकिन दीदी को यह चीज गलत लग गई कि अरे अरे मेरे राज्य में पश्चिम बंगाल में बैठ करके बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करोगे, ना ना ना, ई ना चौल दो। और दीदी क्या करती है? दीदी करवा देती है हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल क्या बांग्लादेश का हिस्सा है कि वहां पर अगर हिंदू विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें दीपचंद्र दास की तरह मार दिया जाएगा या फिर उनके ऊपर लाठी चला दी जाएगी? दूसरे देश के लोगों को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए अपने देश के लोगों को पीट रही है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? यह रिश्ता क्या कहलाता है साहब? दोस्तों, ममता बनर्जी की सरकार की ओछल हरकत एक बार फिर से हम सभी के सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल के अंदर कल एक चीज को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था। बांग्लादेश के अंदर जो दीपचंद्र दास की हत्या हुई, उस चीज को लेकर के पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर कई सारे हिंदुओं ने जाकर के बांग्लादेश कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, बहुत ही धैर्यता से। बस नारेबाजी हो रही थी, विरोध प्रदर्शन था तो नारेबाजी होना जायज है, इसमें कुछ गलत नहीं होता है। सैकड़ों हिंदू वहां पर जुटे हुए थे। जब यह सब कुछ हो रहा था तो ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि उनको लगा कि अरे अरे अरे, बांग्लादेश में बैठे मेरे भाईजानों के प्रति इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन मेरे राज्य में कैसे हो सकता है? और ऐसा नहीं है कि कल के दिन यह प्रोटेस्ट सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। यह प्रोटेस्ट उससे पहले पश्चिम बंगाल के अलावा दिल्ली में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है। देश के अलग अलग शहरों में इस प्रकार के प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कहीं पर भी लाठीचार्ज नहीं किया गया, क्योंकि सारे पुलिसकर्मियों को, सारी राज्य सरकारों को, सारी केंद्र सरकारों को इस बारे में पता था कि यह प्रोटेस्ट, यह विरोध प्रदर्शन जायज विरोध प्रदर्शन है। सवाल उठेंगे क्योंकि जो कुछ भी दीपचंद्र दास के साथ हुआ वो बेहद गलत था। लेकिन दीदी को यह चीज गलत लग गई कि अरे अरे मेरे राज्य में पश्चिम बंगाल में बैठ करके बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करोगे, ना ना ना, ई ना चौलबे। और दीदी क्या करती है? दीदी करवा देती है हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज। और इस प्रकार का लाठीचार्ज कि लगभग 10 से 12 लोग वहां पर, 19 के आसपास जो डेटा मेरे पास आया हुआ है, 19 के आसपास लोग घायल हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर विपक्ष के नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने तो कहा है कि 2 लोगों की जान भी गई है। यह सब कुछ मजाक चल रहा है। पश्चिम बंगाल क्या बांग्लादेश का हिस्सा है कि वहां पर अगर हिंदू विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें दीपचंद्र दास की तरह मार दिया जाएगा या फिर उनके ऊपर लाठी चला दी जाएगी? पूरी खबर क्या है मैं आपको एक एक पॉइंटर्स बाय पॉइंटर, सारी बड़ी मीडिया हाउसेज ने इस चीज को चलाया है, एज इट इज आपके सामने प्रेजेंट करने का काम करूंगा। उससे पहले आप मेरे परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, 2 किल्ड, भगवा फ्लैग बेयरर्स बीटन, बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी स्लैम्स ममता गवर्नमेंट ओवर वायलेंस ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ भी वहां पर किया गया पुलिसकर्मियों द्वारा, पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा, उस चीज को लेकर के शुवेंदु अधिकारी ने सवाल उठाए हैं। और ममता बनर्जी की सरकार को घेरने का उन्होंने काम किया कि 2 लोगों की जान चली गई, भगवाधारियों को मार दिया गया। यह देश हिंदुओं का है या फिर मजाक चल रहा है यहां पर हिंदुओं के साथ? कि हम सरकारों से, अपनी सरकार तो छोड़ो, राज्य सरकार तो छोड़ो, हम दूसरे देश की सरकार से सवाल नहीं उठा पाएंगे? सवाल यूनुस के ऊपर उठाया जा रहा है तो यहां की राज्य सरकार को मिर्ची क्यों लग रही है? सवाल सबसे बड़ा यह उठता है साहब, दीपचंद्र दास को मारा गया तो क्या भारत के हिंदू रो नहीं सकते हैं, सवाल नहीं पूछ सकते हैं? और आप यहां करके इनको मारेंगे, पीटेंगे, भगवाधारियों को मारेंगे, शांति से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से नृशंस तरीके से मारा गया है। दिखाइए एक बार, इस तरफ दिखाइए, जूम कर, क्या ही बताऊं मैं। चारों तरफ कई लोगों के नाक से खून आ रहा है, किसी के सर से खून आ रहा है, मजाक चल रहा है ये। ममता बनर्जी को यूनुस से क्या लेना देना कि हमारे लोगों को पीटा गया, भारतीयों को पीटा गया, और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण? सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, सीनियर बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी क्रिटिसाइज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फॉर एलिज्ड पुलिस वायलेंस ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, claiming two were killed and many beaten, particularly those carrying भगवा फ्लैग्स। खास तौर पे देखिए, शुवेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट है ये कि खास तौर पे उन लोगों को पकड़ करके पीटा गया है जो भगवाधारी थे, जिन्होंने अपने कंधे पर या फिर अपने हाथ में भगवा झंडा पकड़ रखा था। उन लोगों को तो और पकड़ पकड़ के पीटा गया है। ये ममता पुलिस है, पश्चिम बंगाल पुलिस है, बांग्लादेश की पुलिस है?
सबसे पहले सवाल तो ये उठता है, क्योंकि इस प्रकार की घटिया हरकत तो बांग्लादेश की पुलिस ने ही दिखाया था। जब वहां पर जो हमारे दीप भाई को मारा गया, दीप चंद्र दास को मारा गया, तो उससे पहले, मारने से पहले की वीडियो हमारे सामने आई है कि किस प्रकार से वो पुलिस वालों के हाथ शिकंजे में थे और पुलिस वाले उनको बचा सकते थे और वो भीख मांग रहे थे कि मुझे बचा लो। बंगाली भाषा में वो चीज बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस घटिया भीड़ के सामने दीप चंद्र दास को दे दिया। तो या तो ये बांग्लादेश पुलिस है, आपकी विचारधारा, आपके पुलिस वालों की विचारधारा बांग्लादेशियों से मिलती है, या तो आपने इतना ज्यादा फोर्स कर रखा है कि पुलिस वालों की मजबूरी बन जाती है भगवा धारियों को पीटना, मजाक बना रखा है। और आप देखिए, बांग्लादेश लिंचिंग, प्रोटेस्टर ट्राई टू मार्च टू बांग्लादेश मिशन इन कोलकाता गेट पुलिस लाठीज। जो प्रोटेस्टर प्रयास किए विरोध प्रदर्शन करने का बांग्लादेश मिशन के सामने, वहां पर उन लोगों को लाठियों से पीटा गया, लाठी डंडों से पीटा गया पुलिस कर्मियों द्वारा। और पुलिस किसकी? ममता दीदी की। दीदी को बर्दाश्त नहीं है बांग्लादेशी जो बॉर्डर के अंदर से घुसते हैं और रोहिंग्याओं के खिलाफ सुनना। दीदी को बड़ा बुरा लग जाता है, दीदी को पर्सनल हिट हो जाता है और दीदी लाठी चलवा देती है। दूसरे देश के लोगों को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए अपने देश के लोगों को पीट रही हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है? यह रिश्ता क्या कहलाता है साहब? आप अपने देश के लोगों का सर का खून बहा दे रहे हैं, आप अपने देश के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे देश के लोगों के ऊपर सवाल पूछ रहे थे, इसलिए। तो या तो हृदय का तार जुड़ता है बांग्लादेश की तरफ, या तो सारा खेल वोट बैंक का है, जिस चीज के लिए एलिज किया जाता है आपको, जिस चीज के लिए आपके ऊपर सबसे ज्यादा एलिगेशंस लगते हैं। दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है, इसमें पॉसिबिलिटीज तो यही नजर आ रही है। और आप देखिए, द प्रोटेस्ट ओवर द किलिंग ऑफ गारमेंट फैक्ट्री वर्कर इन बांग्लादेश एस्केलेटेड इन कोलकाता ऑन ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि किस प्रकार से दीपचंद्र दास की हत्या होती है। फिर क्या होता है? विद पुलिस रिजॉर्टिंग टू लाठी चार्ज टू डिस्पर्स डिमॉन्स्ट्रेटर्स who attempted to march to the Bangladesh Deputy High Commission in Bagbagan area triggered clashes and traffic disruptions। यानी कि ये जो कुछ भी मंगलवार को वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद क्या होता है? पुलिस वहां पर लाठीचार्ज शुरू कर देती है इन भगवाधारियों के खिलाफ, इन हिंदुओं के खिलाफ जो सवाल पूछ रहे थे कि दीपचंद्र दास की हत्या क्यों करवाई बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने, जो कि वहां पर पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। और उसके बाद पुलिस को बुरा लग जाता है, ममता दीदी को बुरा लग जाता है कि मेरे राज्य में ई ना चलबो, और वो रिश्ता जो कहलाता था, वो जो प्रेम का भाईजान वाला जो रिश्ता है, उस वजह से हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके सर से खून निकाल दिया जाता है। ये चल रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का रिश्ता। एज एन एंकर मैं ये बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर बांग्लादेश ये सोच रहा है कि पश्चिम बंगाल उसके देश का हिस्सा है, या फिर पश्चिम बंगाल में बैठा कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा है, सुधर जाइए आप लोग। क्योंकि आज नहीं तो कल सही समय पर ऐसी विचारधाराओं के लोगों का इलाज हो जाएगा। और एसआईआर के माध्यम से तो इलाज चल ही रहा है ना। तस्वीरें तो आ ही रही हैं 24 परगना के बॉर्डर से, कैसे लुंगी उठा उठा के भाग रही हैं घुसपैठिए, रोहिंग्ये, वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। तो इनकी हैसियत, इनकी स्थिति हम रग रग से पहचानते हैं। रत्ती भर की हैसियत नहीं है इन घुसपैठियों की, और उन रत्ती भर की हैसियत जिनकी नहीं है, उनको बचाने के लिए सरकार काम कर रही है वहां की। कमाल है भाई साहब। और आप तस्वीरें देखिए, ओवर 20 इंजर्ड इन कोलकाता एज प्रोटेस्ट ओवर हिंदू मैन्स मर्डर इन बांग्लादेश टर्न वायलेंट। 20 लोगों को इंजर्ड कर दिया गया है इस प्रोटेस्ट में, लाठीचार्ज के माध्यम से। देखिए आपको इनके हाथ में क्या दिख रहा है, एक बार जूम करके। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे बताए कि इस प्रोटेस्ट की तस्वीर में उनको एक भी व्यक्ति के हाथ में हथियार, तलवार, लाठी, डंडे, फरसा कुछ भी नजर आ रहा हो, तो मैं कह दूं कि हां ये ब्रूटल प्रोटेस्ट था, लाठीचार्ज करना बिल्कुल जायज था। लेकिन हमें नजर क्या आ रहा है? हमें भगवा झंडे नजर आ रहे हैं और कुछ नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, वो भी बैरिकेड के पीछे, वो भी बैरिकेड के पीछे, और उसमें लाठी चार्ज कर दिया जा रहा है।
डिटेन करना इज अ डिफरेंट थिंग। पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स को डिटेन करना इज अ डिफरेंट थिंग। उनको उठा करके आप डिटेन कर सकते हैं, उनको वहां से भीड़ को तितर बितर करने का काम कर सकते हैं, जो कि मैंने कल दिल्ली के भी प्रोटेस्ट में देखा। लाठी चार्ज करना इज अ डिफरेंट थिंग। लाठी चार्ज करना दिखाता है कि आपकी मानसिकता कितनी ओछल हो चुकी है और आप कितनी बर्बादी की राह पर चल चुके हैं। वो दिखाता है कि आखिरकार किस प्रकार से हिंदू भाई बहनों के ऊपर जो लाठी चलवाई। ऐसा नहीं है इस चीज का जवाब नहीं मिलेगा, जवाब तो मिलेगा। उचित समय होता है, उचित समय होता है हर चीज के जवाब का। मैं कहता हूं कि भारत में आज तक जितने भी हिंदुओं का रक्त बहा है ना, 1992 राम मंदिर के समय से लेकर के गुजरात में हुए बॉम्ब ब्लास्ट जो कि ट्रेन में करवाया गया, या फिर हर एक चीज का, या फिर पश्चिम बंगाल में बहा हर एक हिंदू के कतरे कतरे का खून का हिसाब होता है और होगा। ये सब कुछ हिसाब करने वाला इन हिंदुओं के फेथ पर, इन हिंदुओं का फेथ जिसके ऊपर टिका हुआ है वो हिसाब करेगा इस चीज का। और समय दर समय हर बड़ी से बड़ी सरकारों का हिसाब हुआ है। इंदिरा गांधी ने साधुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, उसका हिसाब हुआ। एक से एक बड़ी सरकारों का हिसाब होते हुए देखा है। कांग्रेस ने राम का विरोध किया, उसका भी हिसाब होते हुए आज के समय में हम देख रहे हैं, हर चुनाव में देख रहे हैं। तो ममता दीदी इस वहम में ना रहे कि अगर वो हिंदुओं के साथ इस प्रकार का कार्य करेंगी तो उनका हिसाब नहीं होगा। ये हिंदू भी है, ये इस देश की जनता भी है, और ये अपनी आंखों से वो तस्वीर देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं ममता बनर्जी की इस करतूत पर, उनके पुलिसकर्मियों द्वारा चलाई गई लाठियों पर जो कि हिंदुओं के ऊपर चलाया गया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की सही खबरों को देखने के लिए, राइट खबरों को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।